आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन का मतलब चेंज करना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना। डायरेक्ट क्या कहते हैं? डायरेक्ट वो चीज होती है जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम जीव करते हुए अगर हम पेश करते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। अगर वक्ता की कही गई बात को हम उसी बात को अपने शब्दों में बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। बहुत से टीचर आते हैं आपसे यही पूछते हैं सबसे पहले बेटा डायरेक्ट किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, वक्ता के द्वारा कही गई बात को जीव करते हुए पेश कर दिया जाए, किसी के सामने रख दिया जाए, उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे। उसी बात को अगर हम अपने शब्दों में बोले तो वो हमारा क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कहता है। अगर आपसे कोई पूछता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बनता है वो कितने टेंस की बनती है, तो हम 6 टेंस की बात करेंगे। 6 टेंस हमारे कौन कौन से रहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 टेंस, पास्ट इंडेफिनिट के 2 टेंस, कुल मिला के 6 टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। अब मान लो सपोज दैट जैसे आपको बनाना है लेकिन आप भूल गए, अब क्या किया आपने? आप भूल गए तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको याद रखना। जैसे हमने बोला सबसे पहले टेंस की बात हमने की प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। सबसे पहले हमने बात किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस आपको याद कैसे रखना है? इसको कुछ नहीं याद रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? आपको मिलता है यस मिलता है, ईएस मिलता है, दूसरा आपको क्या मिलता है? इसमें डू मिलता है या डज मिलता है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज क्या में होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्या में चेंज हो जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ नहीं है। अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होगा तो डू डज से चालू होगा तो वो असर्टिव बन जाएगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज हो जाएगा। या सीएस होगा तब भी वो सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। लेकिन अगर सपोज दैट यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट है, वाक्य में कैसा लिखा गया है? डू नॉट लिखा गया है और डज नॉट का प्रयोग किया गया है, तो इसका जो चेंज होगा वो जाके डिड नॉट में चेंज होगा। मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में ही चेंज होगा। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। नेक्स्ट हमारा टेंस जो आता है वो आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सबको पता हमने टेंस पढ़ाया था, टेंस की पहचान क्या होती है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका टेंस भी रिवाइज होगा। यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जब हमने आपको पढ़ाया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने आपको बताया था इसकी पहचान होती है इज होता है, एम होता है और आर होता है। इसको भी सबसे पहले आप लिख सकते हो, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये जाएगा तो काय में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। ऐसे यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये चेंज आपका काय में होगा? ये जाके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पहचान क्या होती है? सबको पता है इज होता है, एम होता है और आर होता है। इज एम आर, इज सिंगुलर होता है, एम भी सिंगुलर होता है। जब इसको हम चेंज करते हैं तो ये चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, वाज में, और आर चेंज होता है आपका वर्ब में। जैसा आपका सब्जेक्ट है, जब हम नरेशन बनाते हैं प्रोनाउंस को जब हम चेंज करते हैं, जैसा प्रोनाउन होगा प्रोनाउंस के अनुसार वाज या वर्ब में चेंज हो जाएगा। 2 हमारे हो गए, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। तीसरा हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। इसको जो चेंज करते हैं वो काय में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। अब इसमें क्या याद रखना? इसमें आपका होता है हैज और हैव होता है। इसको जो हम चेंज करेंगे वो काय में चेंज कर देंगे? हैड में चेंज कर देंगे। हैज हैव भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, हैड भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल सा याद रखना, हैज हैव चेंज क्या में हो रहा? हैड में चेंज हो रहा है। ऐसे आपको याद क्या रखना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आपको मान लो जैसे टेंस की बात करते हैं, सपोज जैसे हमने आपको बताया टेंस कौन सा किस में चेंज करना, तो आप टेंस भूल गए। पेपर में आपने क्या किया? आपको याद ही नहीं आ रहा कौन सा टेंस, तो हमने क्या किया? इन टेंसों को दिमाग से इरेज कर लेंगे। अब यहाँ पे टेंस याद हटा दिया, वो तो हमने आपको समझाने के लिए बताया। टेंस भी याद रखना है। टेंस अगर भूल जाओ तब के लिए आपको क्या है? अगर ये है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, डू नॉट डज नॉट तो डिड नॉट में चेंज होगा। इज एम आर है तो वाज वर्ब में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है अगर आपका, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज है होता है, वो पास्ट परफेक्ट में जाके काय में चेंज हो जाएगा? आपका हैड में चेंज हो जाएगा। सबको पता है जो इसमें हम यूज करते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज करते हैं, इसमें भी यूज करते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कुछ नहीं होता उसमें, जुड़ता क्या? केवल बीन जुड़ जाता है। हैज बीन होता है प्लस हैव बीन होता है। इसमें जो
यूज करते हैं वो कौन सी आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं। सेम वैसे इधर भी जो चेंज हो जाएगा हैड बीन चेंज होगा। तो वो भी इसमें नहीं चेंज करना है कि वर्ब में आईएनजी लगा तो इधर भी, क्योंकि वो पहले से लगा होगा। हमें चेंज करना होगा केवल वर्ब, क्योंकि हमने अभी आपको बताया अगर रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले आपको डायरेक्ट इंडेंट में आपको पहचानना क्या है। जैसे होता क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए किसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, किसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कोई भी चीज जब लिखी होती है तो ऐसे करके लिखी होती है, इन्वर्टेड कॉमा लिखा होता है, फिर डेड डैश होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है, फुल स्टॉप होता है। तो ये वाली चीज होती है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ये बाहर वाली को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। सपोज दैट जैसे मान लो दीपक की शादी है, दीपक अपनी वाइफ देखने जाएंगे, तो जब वाइफ देखने जाएंगे तो क्या होता है, घूंघट में आती है। कि पल्लू दीपक उठाएंगे अपना, उसका वेल्स उठाएंगे, तभी तो पहचान पाएंगे लड़की कैसी है। तो सबसे पहले सेंटेंस को पहचानने के लिए सेंटेंस कैसा है हमारा, हम क्या करेंगे, घूंघट को हटाएंगे और घूंघट की जगह कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का प्रयोग करते हैं। काय का हम प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो सपोज दैट हैज बीन, हैव बीन को हम चेंज कर दिया हैड में। ये हमारे सारे प्रेजेंट के हो गए। अब हम बात जो कर रहे हो किस चीज की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट के भी 4 होते हैं, तो पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में। इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, सबने पढ़ा होगा। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है तो वो चेंज किसमें हो रही है, हैड प्लस बी थी, क्योंकि हैड हमेशा क्या रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, दूसरा इसमें क्या होता है, डिड होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, डिड होता है। इनमें से कुछ भी हो वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। कॉन्टिन्यूअस अगर आपका है तो वाज होता है और वर होता है। ये आपका जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चेंज हो जाएगा आपका हैड बीन में चेंज हो जाएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी में चेंज होता है। ये इतने ही टेंस होते हैं। अगर आपको कोई पूछे नरेशन कितने टेंस का बनता है, तो 6 टेंस का नरेशन बनता है। दूसरी बात हम करेंगे तो किस चीज की बात करते हैं, मॉडल्स जो हमारे होते हैं, जो हमारी मॉडल वर्बें होती है। मॉडल वर्ब या तो उनको हम कन्वर्ट करते हैं या पहले से वो कन्वर्ट होती है। अगर कन्वर्ट होती है, जैसे हमारा क्या होता है, फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में हमारा होता है विल, विल को जब हम चेंज करेंगे तो वुड में चेंज होता है। सेल होता है हमारा, सेल को चेंज करते हैं शुड में चेंज होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है, सेल को शुड में तो चेंज करेंगे, लेकिन सेल का यूज केवल आई और वी के साथ होता है। आई वी अगर चेंज हो रहा है, कोई अदर प्रोनाउन बन रहा है, तब भी हमारा वही तो लगेगा। लेकिन समझाने के लिए आपको याद क्या रखना है, आई वी के साथ सेल तो लगता है, लेकिन जैसा वहां पे लगा होगा नाउन, उसके अनुसार हम वुड या शुड का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है, कैन होता है। दूसरा हमारा होता है कैन। कैन को हम चेंज करते हैं कुड में, कैन कुड में चेंज होता है। मे होता है, मे को चेंज करते हैं माइट में। इसी प्रकार से हमारे मॉडल जो होते हैं वो परिवर्तित होते हैं। तो आपको याद क्या रखना, इन चीजों को हम बदलेंगे। कब बदलेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी काहे में हो, पास्ट में हो। हमने आपको बताया, दूसरी चीज हमने आपको बताई है, क्या बताया है, आपको याद क्या रखना है। अगर जैसे बोले रिपोर्टेड स्पीच की बात कर लिया हमने, रिपोर्टेड स्पीच हमारी कैसी है, कोई सत्य बात कही गई हो, सत्य घटना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ब्रह्मांड की सब सत्य घटना की बात करता है, या कोई हिस्ट्री की पुरानी बात कर रहा है, सत्य बात कर रहा है। जैसे बोला है अभी हमारा क्या है, 2 अक्टूबर आने वाला, तो 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ। तो ये कंफर्म है कि 2 अक्टूबर को ही गांधी जी ने जन्म लिया था, वो बार बार नहीं चेंज होगी। तो जो इतिहास में घटनाएं घट चुकी हैं वो सदैव जो होती है वो कैसी होती है, प्रेजेंट में होती है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आपको याद रखना है, हमने आपको बोला था, सबसे पहले आपको बताया, हमने क्या बताया, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच हटा के सबसे पहले आपको याद रखना है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किस चीज में, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, PRESENT प्रेजेंट टेंस में हो, या फ्यूचर टेंस में हो, या फ्यूचर टेंस में हो। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला। रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रोनाउंस चेंज होते हैं, अभी आपको हम प्रोनाउन चेंज करना भी बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे। सन के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको प्रोनाउन पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको याद क्या रखना है कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना, ये तो हमने बताया है रिपोर्टिंग वर्ब, जब यहाँ पे कौन सी हो, या तो यहाँ पे जो लिखा हो रिपोर्टिंग वर्ब,
आपको हमने अभी पहले भी बोला था, क्या बोला था, एक हमने आपको बोला था से के साथ अगर टू लगा हुआ तो टेल में चेंज होगा। अगर सेज लिखा हुआ है, सेज के साथ में टू लगा हुआ तो टेल्स में चेंज होगा, और अगर सेड लिखा हुआ है, सेड के साथ में टू लगा हुआ तो टोल्ड में चेंज होगा। कंडीशन यही है सेड वाली, अगर सेड रिपोर्टिंग वर्ब है तभी आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो रहा, अन्यथा रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखना, अगर से लिखा हुआ, सेज लिखा हुआ तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात अगर क्या बोलिए, रिपोर्टेड स्पीच आरएस, रिपोर्टेड स्पीच कोई सत्य घटना हो, कैसी हो, कोई सत्य घटना हो या कहावत हो, तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। अभी हमने आपको क्या बोला, हमने आपको समझाया टेंस की बात करते हैं, कौन सा टेंस किस में बदलेगा। प्रेजेंट के चारों पास्ट के चार में जाएंगे, प्रेजेंट के पास्ट के जो दो हैं वो पहला वाला जाएगा तीसरे में, दूसरा वाला चौथे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। अब दूसरी बात हमने आपको बोला, अगर आप टेंस भूल जाते हो आपको वर्ब याद रखना, ये वर्ब इसमें चेंज होती है, मतलब इस वाली जो इस साइड की वर्बें हैं ये इनडायरेक्ट में घर, मतलब आपको ये याद रखना ये डायरेक्ट की है, ये चेंज होगी इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट की वर्बें काय में चेंज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में किसमें चेंज कर रहे हैं, इसमें चेंज करते हैं। दूसरी बात, से टू को टेल में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, सेड टू को टोड में बदलेंगे। और एक चीज याद रखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या यूज करेंगे, की जगह दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और इसको आपको थोड़ा सा बताते हैं, अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप दैट लगा दे तब भी सही है। कभी कभी क्या होता है, जो हम चीज स्पीच में बात करते हैं, ये तो लिखने के नियम होता है, कॉपी पे लिखने के जो हम बनाते हैं पेपर में उसके नियम है, लेकिन कभी कभी अगर वक्ता के द्वारा कही गई बात हम डिस्कस कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो कन्वर्सेशन में हम दैट का यूज नहीं करेंगे, तब भी हमारा वाक्य कैसा माना जाएगा, सही माना जाएगा। ये नहीं कि हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट भूल गए तो गलत हो गए, ऐसा कुछ नहीं रूल होता है। लेकिन हाँ, आपको याद रखना चाहिए पेपर में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या यूज करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ये आपके बेसिक से रूल्स है, किस चीज के लिए है, जो भी हम पढ़ाते हैं सबसे पहले जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस, ये रूल्स हमारे कैसे हैं, असर्टिव के लिए। असर्टिव के बाद हम इंट्रागेटिव पढ़ाएंगे, फिर इंपरेटिव पढ़ाएंगे, फिर ऑप्टेटिव पढ़ाएंगे। सबके रूल थोड़े थोड़े से चेंज होते हैं, बाकी सब में सेम बनता है। अभी आपको इसमें जो बचा है वो क्या बताया है, प्रोनाउन चेंज होना, आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, किसके द्वारा हम बनाते हैं, कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्ट से चेंज होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। थोड़ा सा जानने के लिए आपको बस याद रखना है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसमें खुद हम बात करते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, आई ओ वी फर्स्ट पर्सन होता है, आप सामने बैठ के पढ़ते हैं तो यू होता है, यू सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन उसके बारे में बात करते हैं जो अन्य चीजें होती हैं, उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, किसी भी चीज के बारे में, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, कुछ भी है, ये आपके ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। इन्हीं को हम आपको बताएंगे कैसे इनको हम चेंज करना है, कैसे हम इनको परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो आप बेसिक से हैं, कोशिश करिएगा आज की फर्स्ट एक्सरसाइज आप बनाइएगा, नहीं बनेगी तो आपको हम फिर बताएंगे। बस आपको करना है कि जो हमने रूल्स बताए हैं इनको आपको दिमाग में रखना है, इन्हीं रूल के द्वारा आप आसानी से क्या कर सकते हैं, नरेशन बना सकते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।